दुनिया भर में मचा है कोरोना का कोहराम। 215 देशों में कोरोना महामारी से हाहाकार। कोरोना ने ली दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा जान। दुनिया भर में 46 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार। एक रिपोर्ट से हुआ ऐसा खुलासा जिसे जान आप हो जाएंगे हैरान। रिपोर्ट के खुलासे को जान आप भी सोचने को हो जाएंगे मजबूर। कोरोना महामारी से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? आखिर कोरोना से मरने वाले लोग कौन हैं? किन मरीज की जान कोरोना जल्दी लेता है? कोरोना से संक्रमित किस मरीज की जान ज्यादा खतरे में है? कोरोना से मरने वाले लोगों पर हुआ है सनसनीखेज खुलासा। जी हाँ, कोरोना एक अदृश्य महामारी। ये पहले इंसानों को बीमार करती है, फिर उसकी जान ले लेती है। लेकिन कोरोना हर किसी की जान नहीं ले पाता, मगर कोरोना जिसकी जान ले रहा है, उन मरने वालों पर अमेरिकी वैज्ञानिकों के एक खुलासे ने लोगों को सख्ते में डाल दिया है। आखिर क्या है वो रिपोर्ट और रिपोर्ट में क्या खुलासा किया गया है, हम आपको आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने रिसर्च में पाया है कि दुनिया भर में कोरोना से जो मौतें हो रही हैं, उनमें ज्यादातर मौत विटामिन डी की कमी वाले लोग हैं। यानी अगर आप कोरोना से संक्रमित होते हैं और आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो सचेत हो जाइए। देखिए क्या है आखिर ये पूरा मामला। भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। या तो लोग घरों में कैद हैं या फिर अस्पताल में हैं। दुनिया भर में 46 लाख से ज्यादा लोग कोरोना महामारी से बीमार हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। दुनिया भर में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन कोरोना महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक कोरोना के खात्मे के लिए दवाई और वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें भी पूरी कामयाबी नहीं मिली है। अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसा विश्लेषण किया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस विश्लेषण के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के रिसर्च में दावा किया गया है कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, उनके लिए कोरोना संक्रमण जानलेवा होता है। विटामिन डी की कमी से जूझ रहे लोगों के कोरोना वायरस से मरने की आशंका बहुत ज्यादा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के डेटा का विश्लेषण करने के बाद ये दावा किया है। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया रिसर्च। कई देशों में कोरोना से मरने वाले लोगों के डेटा के आधार पर रिसर्च। कई देशों के अस्पतालों से डेटा जुटाकर किया गया रिसर्च। चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के अस्पतालों से लिए आंकड़े। इस रिसर्च टीम के प्रमुख थे प्रोफेसर वादिम बैकमैन। प्रोफेसर बैकमैन की टीम को कुछ दूसरे रिसर्च के दावों से शिकायत थी। मौतों को टेस्टों की संख्या और देश के औसत उम्र से जोड़ने की शिकायत थी। रिसर्च टीम का मानना था कि अगर देशों के हेल्थ सिस्टम को देखा जाए तो उत्तरी इटली का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के सबसे अच्छे सिस्टमों में से एक है। यहाँ भी एक ही उम्र के लोगों में भी मृत्यु दर काफी अलग अलग है। इसी तरह से समान टेस्ट दर वाले देशों में भी मृत्यु दर की तुलना की गई है। वहाँ भी परिणाम अलग दिखे। इसी रिसर्च में सामने आया कि मरने वालों में ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी काफी थी। इटली, स्पेन और ब्रिटेन में ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी थी। विटामिन डी की कमी मृत्यु दर में एक भूमिका निभा सकती है, लेकिन हर किसी को विटामिन डी की दवा लेने का जोर नहीं डाला जा सकता। विटामिन डी के स्तर और साइटोकाइन में सीधा संबंध देखने को मिला है। साइटोकाइन सूक्ष्म प्रोटीनों का एक ऐसा बड़ा ग्रुप है जिसे कोशिकाएं संकेत देने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इंसान के इम्यून सिस्टम को नियंत्रित या अनियंत्रित करने में साइटोकाइन सिग्नलों की अहम भूमिका होती है। अगर साइटोकाइन के चलते इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन करने लगे तो स्थिति जानलेवा हो जाती है। कोरोना वायरस के बहुत सारे मामलों में मरीजों की जान इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन से ही गई है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्च की माने तो
विटामिन डी की कमी से बहुत ज्यादा साइटोकाइन का स्राव देखने को मिला है। साइटोकाइन का तूफान फेफड़ों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। साइटोकाइन घातक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भड़का सकता है। ऐसे हालात में मरीज की मौत हो जाती है। कोविड-19 के ज्यादातर मरीजों की मौत इसी वजह से हुई दिखती है। विटामिन डी सिर्फ इम्यून सिस्टम को ही दुरुस्त नहीं रखता, बल्कि ये उसे ओवर रिएक्ट करने से भी रोकता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूरज की धूप है। धूप के साथ ही दूध से बने उत्पादों और मछली में भी विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा होती है। लिहाजा कोरोना से जंग जीतने में विटामिन डी आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है। कोरोना का कहर दुनिया भर में थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना को लेकर एक और रिसर्च कुछ दिनों पहले सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थी। इस रिसर्च में दावा किया गया कि कोरोना वायरस से पुरुषों की मृत्यु दर ज्यादा है, महिलाओं की कम है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पुरुषों का काल बना कोरोना। कोरोना से मौत के आंकड़ों की स्टडी में सामने आए हैरान करने वाले नतीजे। महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की जान ले रहा है कोरोना। दुनिया के 35 में से 33 देशों में कोरोना से महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की ज्यादा मौत। सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही बने अपवाद। वैज्ञानिक कोविड-19 को जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना उतना ही बड़ा रहस्य बनता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना से हुई मौत पर की गई स्टडी के नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की जान ले रहा है कोरोना। कोरोना महामारी से महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मौत ज्यादा हो रही है। दुनिया के 35 देशों में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर नजर डालने से तो पता चलता है कि 33 देशों में पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं से ज्यादा है। यही नहीं, इन 33 देशों में मेल और फीमेल मृत्यु दर के अनुपात में भी 1% से ज्यादा का अंतर है। यानी कोरोना पॉजिटिव पुरुषों को कोरोना पॉजिटिव महिलाओं के मुकाबले मौत का ज्यादा खतरा है। नीदरलैंड में जानलेवा वायरस से पुरुषों की महिलाओं से 2 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। नीदरलैंड में कोरोना संक्रमित पुरुषों की मृत्यु दर 18.1% है, जबकि महिलाओं की मृत्यु दर 8.1%। इटली में कोरोना संक्रमित पुरुषों की मृत्यु दर 17.1% है, जबकि महिलाओं की मृत्यु दर 9.3% है। बेल्जियम की बात करें तो यहाँ संक्रमित पुरुषों की मृत्यु दर 15.3% है, जबकि महिलाओं की मृत्यु दर 8.6% है। इसी तरह स्वीडन में कोरोना संक्रमित पुरुषों की मृत्यु दर 15.1% है, जबकि महिलाओं की मृत्यु दर 9.1% है। आपको बता दें कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों की मौत का ट्रेंड पहली बार चीन में दिखाई दिया था, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इसकी वजह नहीं ढूंढ पाए। चीन के बाद जर्मनी, इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया समेत दुनिया के तमाम देशों में भी इस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा बायोलॉजिकल वजह से हो रहा है, जिसके लिए कुछ सेल्स और हार्मोन जिम्मेदार हैं। जानकारों का कहना है कि महिलाओं का इम्यून सिस्टम पुरुषों से ज्यादा मजबूत होता है। महिलाओं का एडेप्टिव इम्यून सिस्टम पुरुषों से ज्यादा मजबूत होता है। ऐसे में महिलाओं में भले ही संक्रमण से जुड़ी बीमारियां ज्यादा होती हैं, लेकिन इनसे उनकी मौत कम होती है। महिलाएं इसकी शुरुआत बच्चे को जन्म देने के साथ ही करती हैं। सामान्य तौर पर महिलाओं का शरीर पुरुषों की तुलना में बैक्टीरिया और वायरल बीमारियों को ज्यादा तेजी से दूर भगाता है। वैक्सीन भी महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा बेहतर काम करती है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, जहां स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भारत और पाकिस्तान में कोरोना से महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा मौत हो रही है। भारत में कोरोना संक्रमित महिलाओं की मृत्यु दर 3.1% है, जबकि पुरुषों की मृत्यु दर 2.6% है। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित महिलाओं की मृत्यु दर 2.8% है, जबकि पुरुषों की 2.0% है। चीन में हुई एक शोध के मुताबिक बीमार और बुजुर्गों को कोरोना से ज्यादा खतरा रहता है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CCDC के डाटा के मुताबिक 80% से अधिक मामले में ऐसे लोग सबसे अधिक जोखिम वाले होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बच्चों को भी कोरोना वायरस से काफी
खतरा रहता है। कोरोना वायरस को लेकर एक और रिसर्च में साफ हुआ है कि ये वायरस इतनी तेजी से अपना रूप बदल रहा है कि इससे लड़ाई मुश्किल और लंबी होती जा रही है। इसका रूप बदल रहा है तो बीमारी के लक्षण भी बदल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में कोहराम मचाने वाला एक छोटा सा वायरस, दुनिया के शक्तिशाली देशों को कब्रिस्तान बनाने वाला कातिल कोरोना अब बदलने लगा है रंग ढंग। बुखार से शुरू वायरस का संक्रमण पैरों तक पहुंचा। नए मामलों में अंगूठे में घाव समेत कई नए लक्षण सामने आए। किलर कोरोना के बदलते रंग से डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की बढ़ी चिंता। शुरू में तो चीन को लगा था कि एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता, लेकिन कुछ ही दिनों में वो धारणा बदल गई। तब से लेकर अब तक कोरोना वायरस को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो बदल गई हैं। यानी जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे कोरोना वायरस अपना रंग किसी गिरगिट की तरह बदल रहा है। शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि जिसमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं, सिर्फ उसी से ये फैल सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये धारणा बदल गई। ये पता चलता कि लक्षण दिखने से पहले भी कोरोना का मरीज दूसरों को संक्रमित कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के मेडिसिन के डीन गैब्रियल लियोंग के मुताबिक कोरोना वायरस के करीब 40% मामले ऐसे हैं जिनमें ये संक्रमण उन व्यक्तियों से आया है जिनमें इसके लक्षण नहीं दिख रहे थे। अभी माना जा रहा है कि लक्षण दिखने से 2 से 3 दिन पहले भी संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण फैल सकता है। आने वाले समय में अगर ये धारणा भी बदल जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब कोरोना वायरस की बात सामने आई तो सबसे पहले मास्क और सैनिटाइजर खत्म हुए। सरकार से लेकर तमाम वैज्ञानिकों ने कहा कि सिर्फ उसे ही मास्क पहनने की जरूरत है जो बीमार है। धीरे धीरे धारणा बदली। अब तो बिना मास्क के बाहर निकलना भी अपराध की श्रेणी में आने लगा है। संक्रमण जोन में तो ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अमेरिका में भी CDS ने सभी नागरिकों से कहा कि वो मास्क पहनकर ही बाहर निकले। इससे पहले इसी CDS ने कहा था कि मास्क या तो संक्रमित व्यक्तियों को पहनना जरूरी है या फिर उन्हें जो संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल कर रहे हो, लेकिन अब ये बदल गया है। शुरुआत में ये बात भी सामने आई थी कि कोरोना वायरस से सिर्फ बुजुर्गों या ऐसे लोगों को ही खतरा है जो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन अब ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जिन्हें ना तो कोई बीमारी थी, ना ही वो बुजुर्ग थे। शुरू में तो ये भी कहा जा रहा था कि 10 साल से कम बच्चों की इस वायरस से मौत नहीं हो रही है, लेकिन अब बच्चों की मौत के भी मामले सामने आने लगे हैं। जाहिर है ये सारी बातें बेहद डराने और चौंकाने वाली हैं। गिरगिट की तरह रंग बदल रहे कोरोना को हराने के लिए दुनिया भर के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।